जैसे कि बीजेपी की जो गवर्नमेंट थी या इलेक्शन हुए 2019 के लोकसभा इलेक्शन, तो अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल में लोकसभा की सीटें बीजेपी जीती थी 2019 में 18, और टीएमसी तृणमूल कांग्रेस जीती थी 22, और कांग्रेस 2 सीटें। ठीक है। उसके बाद जो वहाँ के कई सांसद थे, जैसे कि वो बाबुल सुप्रियो थे, उन पे बंगाल की यूनिवर्सिटी में ही हमला हुआ। उनके वीडियो सामने आ रहे हैं कि उनके जो बाल पकड़ के खींचे जा रहे हैं, जो अराजक तत्व हैं। और मैं खुलकर कहता हूँ कि जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो मैक्सिमम बंगाल में भरे पड़े हैं ना, बंगाल, केरला, इन जैसे स्टेटों में जहाँ पे मेजॉरिटी मुस्लिम्स हैं, तो उन्होंने लोकसभा के सिटिंग एमपी के जो है बाल पकड़ के खींच रहे हैं, और उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। उसके बाद वहाँ पे दंगे हुए, उस पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। जब तक कि जब उसके बाद असेंबली इलेक्शन हुए बंगाल के 2021 में, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं की और जो दलित बस्तियां थी पूरी के पूरे गांव जला दिए गए। सारे वीडियो एविडेंस अवेलेबल है, न्यूज़ में भी काफ़ी चर्चा में रहा। और जगदीप धनखड़ जी वहाँ के राज्यपाल थे। ओके। ये भी राज्यपाल भी बीजेपी के द्वारा वहाँ पे अपॉइंट किए गए थे। और जगदीप धनखड़ जी तो पूर्व जो सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे, तो उनको लॉ की तो नॉलेज है। वो जाते हैं उन दलित, उन जो दंगे पीड़ित इलाके हैं, उनकी पुलिस, बंगाल की पुलिस उनको घेर लेती, आगे नहीं बढ़ने देती। तो संविधान का इतना मजाक उड़ाया गया और इतनी धज्जियां कानून की उड़ाई गई, दलितों की बस्तियां पूरी की पूरी जला दी गई। और बीजेपी कार्यकर्ताओं की जो महिला कार्यकर्ता हैं उनका सामूहिक रेप किया जा रहा है खुलेआम सड़कों में, और सबके वीडियो अवेलेबल है। पूरी की पूरी जनता पलायन कर रही है असम की तरफ, कोई एक्शन नहीं हुआ बीजेपी से। और ये काम किसका था? होम मिनिस्ट्री का। उसके बाद अब आ जाएं, जब 2020-21 में जो ये शाहीन बाग में दंगे हुए, किसान आंदोलन हुए, शाहीन बाग की पूरी दिल्ली देश की राजधानी है, उसको जाम रखते हैं। और वहाँ पे रेप हो रहे हैं, वहाँ पे किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। पूरी की पूरी मेन ब्लॉक जो यूपी को दिल्ली से जोड़ता है, वो पूरी सड़क कब्जा कर रखी उन्होंने। खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं कि जो वहाँ के जो मुस्लिम लड़के होते हैं ना, वो खुलेआम वीडियो में चैलेंज कर रहे हैं कि ये क्या है, शाहीन बाग। एक बार बोल के देखो, शाहीन बाग, फील आएगा। यहाँ पे पुलिस नहीं आ सकती। कुछ नहीं हुआ उनसे। उसके बाद किसान आंदोलन हुए, पूरी दिल्ली चारों तरफ से घेर रखा उन्होंने। लगभग एक साल तक पूरा दिल्ली राजधानी क्षेत्र जो है कब्जा कर रखा। उसके बीच में कितने मर्डर हुए, कितनी महिलाओं के रेप हुए। और जो ये तो न्यूज़ में भी कई लोगों ने दिखाया कि महिलाओं का पूरा वहाँ पे एक सेक्स वर्कर की तरह वहाँ पे कुछ एरिया खोले गए हैं उनकी, जो वहाँ पे बैठे हैं ना काफ़ी कई बड़े लोग प्रभावशाली, उनका एंजॉयमेंट करने के लिए। और वो वीडियो में आया, कई मर्डर भी वहाँ पे दिखाई दिए गए, उसका भी कुछ नहीं किया। तो भाई होम मिनिस्ट्री का काम क्या है? देश में अराजकता फैल रही है। अब मानता हूँ कि अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो आतंकवाद का भी, और जो जो बाहरी इंटरनेशनल फोर्सेस होते हैं जो आपकी कंट्री को अनस्टेबलाइज करना चाहते हैं, तो एक ही तरीका तो नहीं रहा कि वो सिर्फ आतंकवाद से ही आपकी कंट्री को अनस्टेबल करेंगे। टाइम के रहते रहते, टाइम के जैसे जैसे टाइम चेंज होगा तो तरीके भी चेंज होंगे। आज का ये है कि आज का कंडीशन ये है कि जैसे बाहर से कोई दुकान है, बाहर से आपने चमका रखा है। फॉर एग्जांपल, विदेश मंत्री आपके बढ़िया हैं, एस जयशंकर, प्रधानमंत्री भी चलो बढ़िया हैं, पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। और लेकिन अंदर जब देखें तो उस दुकान के अंदर जब देखो, बाहर से चमक धमक, अंदर से पूरा बिखरा पड़ा है, खोखला पड़ा है। ऐसे ही भारत अंदर से खोखला हो रहा है। जो इसमें रोहिंग्या, बांग्लादेशी और कोई भी अराजक तत्व चाहे, कोई भी एंटी नेशनल चाहे, तो किसी भी बात पर कहीं की भी सड़क जाम कर देगा। कितने भी अनिश्चित टाइम तक सड़कें जाम कर देगा, खूब दंगा करेंगे। यूपी को एक छोड़ देते हैं,
किसी को भी मार के भाग जाएंगे, गायब हो जाएंगे, कोई पकड़ नहीं पाता। अब देखिए कोरोना के टाइम पे एक, आपने अगर नाम आपको याद हो, मौलाना साद, मौलाना साद जो था, वो जो मुस्लिमों की अ, ये उस पर आरोप था कि वो उनको प्रेरित कर रहा है कि आप फैलाइए, थूकिए सब हर जगह, किसी भी तरह कोरोना को फैलाइए। तो उसको पकड़ने के लिए नोटिस जारी हुआ, आज तक मौलाना साहब नज़र नहीं आ रहा है इनको, आज तक पकड़ लिया हो। ये है होम मिनिस्ट्री की फेल्योर। दिल्ली में जब चाहे कोई भी चाहे उसको जाम कर ले, दंगे कर ले, अब इन पे एक एक्शन नहीं होता। ठीक है, अभी आईबी का एक लड़का था जो शाहीन बाग के एरिया में रहता था, आईबी का, उसको चाकू घोंप के मार दिया गया। ठीक है, उस पर ज़्यादा कार्रवाई नहीं हुई। सुशांत सिंह राजपूत इतना नाम उठा, उस पर सीबीआई बैठा ली, जो सीबीआई टॉप एजेंसी है ना। हम आम लोगों के लिए दृष्टि से टॉप एजेंसी कौन है, जो किसी भी क्राइम या किसी भी केस में जो इंक्वायरी कर सकती है, टॉप एजेंसी जिसपे विश्वास है, सीबीआई है ना। सुशांत में क्या कर पाया, आज तक कोई एक रिपोर्ट दी? मौलाना साहब को क्या कर पाया, पकड़ पाया? उसके बाद फिर से हम आते हैं बंगाल के लोकसभा इलेक्शन जो अभी 2024 में हुए हैं, उसमें बीजेपी का क्या है। बीजेपी की जो 2019 में 18 सीटें थी, घट के 12 रह गई। टीएमसी की जो 22 सीटें थी 2019 में, वो 29 हो गई, और कांग्रेस की जो 2 थी वो 1 हो गई। तो यहाँ पे बीजेपी की लॉस हुई लोकसभा सीट की। क्यों? जब आप अपने सिटिंग एमपी की रक्षा नहीं कर सकते, उन पे जो अराजक तत्व उन पे जो अत्याचार कर रहे हैं, पब्लिक की तो छोड़िए, बाद में उन्होंने टीएमसी ही ज्वाइन कर ली, बाबुल सुप्रियो ने। अब उसके बाद उत्तराखंड हल्द्वानी में देखो, पूरा रेलवे स्टेशन, रेलवे की जितनी भी ज़मीनें हैं देश में मैक्सिमम जगह पर उनके पर कब्जा कर रखा है इन जो रोहिंग्या और ये जो बांग्लादेशी आते हैं और जो मुस्लिम होते हैं मेनली, उसमें और भी कई भी शामिल होंगे, लेकिन मेजोरिटी ये रहती है। आपके जितने भी हाईवे हैं, जितनी भी इम्पोर्टेंट जगह हैं, उन पे इन्होंने कब्जा कर रखा है। जिस दिन चाहे, जिस टाइम चाहे, उनको एक मैसेज आता है व्हाट्सएप से या उनके किसी दूसरे सोर्सेज से, और जिस विद इन मिनटों कब्जा कर लेते हैं। अब देखिए पंजाब में जब पीएम मोदी जा रहे थे, तो उनके रूट की किसी ने लीक कर दिया, वहाँ के जो उच्च अधिकारी थे पंजाब की पुलिस के, उन पे आरोप लगा कि उन्होंने लीक कर दिया, और आधे घंटे के अंदर, 15-20 मिनट के अंदर वो वाला पूरा रूट जाम कर लिया, और प्रधानमंत्री को जो ओवरब्रिज रहता है ना, वहाँ पे उनकी गाड़ी रोकनी पड़ी, आगे पूरा जाम कर लेगा। इतना स्ट्रांग इनका जो है कम्युनिकेशन सिस्टम है अपोजिशन का, और यहाँ पे इनसे कुछ भी हैंडल नहीं हो रहा। तो मेरे ख्याल से जो होम मिनिस्ट्री थी अमित शाह के पास, सबसे लीचड़, सबसे नाकाम और सबसे असहाय मिनिस्ट्री थी, जो एक्शन में कुछ कर नहीं दिखाई। अब यही कांग्रेस की सरकार थी जब, और बाबा रामदेव ने सत्याग्रह छेड़ रखा था, तो उन्होंने रात में सोते हुए लोगों पर लाठी चलवाई। बाबा रामदेव का वो खूब न्यूज़ में आया कि उन्होंने अपना वेश बदल कर, यानी कि जो महिलाओं का वेश धारण करके सलवार सूट पहन के वहाँ से जान बचाकर भागना पड़ा उनको, जबकि वो सच लड़ रहे थे। अब यहाँ झूठ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए अपोजिशन लेफ्टिस्ट जब चाहें, जितना चाहें, पूरा एक्टिव सिस्टम है उनका, उन पे एक कार्रवाई नहीं होती। नूपुर शर्मा की बात आई, नूपुर शर्मा पे आपने अपनी पार्टी की जो सिटिंग विधायक है उस पर आपने उसका पक्ष नहीं लिया, 1 मिनट नहीं लगा, आपने अपने कार्यकर्ताओं को निकाल देते हैं। टी राजा सिंह है हैदराबाद में, उसको आपने निकाल दिया, अब वहीं मरवा रहे हो जाके। अब टी राजा सिंह को वापस लेना पड़ा, आपने फेवर में तो कुछ नहीं कर पाते। दूसरे चाहे आपको जरा सा उंगली दिखाते हैं, पूरा लेट जाते हैं, चाटने लगते हैं ऐसे। बाकी आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। जय सिया राम।